क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। आपको बता दें कि आईपीएल खेल चुके कानपुर के क्रिकेटर अमित मिश्रा अब क्रिकेट नहीं बल्कि दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी गरिमा तिवारी ने और भी बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद उनसे लग्जरी कार और कानपुर में फ्लैट की मांग की गई और विरोध करने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अमित मिश्रा की पत्नी कानपुर की रहने वाली है और वो पहले मॉडलिंग किया करती थी। चलिए समझते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल गरिमा का कहना है कि कुछ सालों पहले इंस्टाग्राम पर उनकी पहचान आईपीएल क्रिकेटर अमित मिश्रा से हुई। बताया जा रहा है कि अमित मिश्रा अक्सर गरिमा के पोस्ट लाइक करते थे, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और साल 2021 में दोनों परिवारों की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। गरिमा का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद जब उन्होंने अमित का मोबाइल देखा तो उसमें कई लड़कियों से चैटिंग मिली। जब उन्होंने इस बारे में अमित से सवाल किया तो वो भड़क गए। इसके बाद गरिमा के मुताबिक अमित और उनके परिवार ने दहेज की मांग शुरू कर दी। उन पर एक लग्जरी कार और कानपुर में फ्लैट दिलाने का दबाव बनाया जाने लगा। गरिमा का आरोप है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो अमित उन्हें तलाक देने की धमकी देते। इन सब बातों से परेशान होकर गरिमा डिप्रेशन में चली गई और बीमार पड़ गई। उनका कहना है कि उन्होंने अमित के प्यार में अपना मॉडलिंग करियर तक छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आरोप है कि साल 2024 में अमित मिश्रा ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद से वो अपने घर यानी अपने माता पिता के पास रहकर अपना इलाज करा रही हैं। इन्होंने मुझे 2019 में इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मुझे शादी करनी है, ये मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और मैं आरबीआई में जॉब करता हूँ और मैं आपको खुश रखूँगा। और शादी के ही नेक्स्ट दिन से इनकी फैमिली ने इन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया रिलेटेड टू डाउरी। और उनकी जो डिमांड्स थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना कैश चाहिए उनके पेरेंट्स की, तो इनकी तरफ से भी एक इनडायरेक्टली टॉर्चर हो गया था शादी के ही टाइम से ही। तो आप समझ सकते हो कि जब ये इस तरह की चीज़ें अगर शादी ख़राब कर देती हैं एक बार, तो अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो मैं तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि कमिट कर चुकी हूँ मैं आज से 1.5 साल पहले, और बस लाइफ मेरी ख़त्म थी। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं होता, अगर आज जिंदा हैं पेरेंट्स, तो वही है। और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने घर में पहले भी कंप्लेंट करी थी, उसका क्या हुआ और अब क्या जरूरत पड़ी जो आपको दोबारा क्रिमिनल ऑफेंस में आना पड़ा? अभी तक क्योंकि सामने वो अभी तक अपेयर नहीं हुए हैं अपनी तरफ से, और उनकी तरफ से खास कोई अभी प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो फिर से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है जिससे कि वो अपेयर हो और हम केस आगे बढ़ा सकें। आज जो मेन क्रुएल्टी का हुआ है, जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर उन्होंने शादी के दौरान उन्होंने और उनकी फैमिली ने मेरे खिलाफ किया है। आपको बता दें कि अमित मिश्रा कानपुर के मीरपुर कैंट के रहने वाले हैं और वो आईपीएल में गुजरात लॉयंस, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। वो यूपी की ओर से रणजी के भी प्लेयर रह चुके हैं और फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक के सुरक्षा विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर तैनात बताए जा रहे हैं। इस मामले में गरिमा के वकील करीम सिद्दीकी का कहना है कि गरिमा ने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमित मिश्रा आईपीएल प्लेयर थे, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की जो टीम थी उसमें वो आईपीएल प्लेयर थे। उनकी वाइफ हैं गरिमा, उनकी शादी हुई थी। इसके बाद शादी के कुछ दिनों जैसे ही शादी की कुछ थोड़ी दिनों के बाद फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करना शुरू हो गया। डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। वो मॉडलिंग करती थी, वो भी काम उसको रुकवा दिया गया। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। करने की कोशिश की, किसी तरह बची। मजबूर होकर उसने कोर्ट में केस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, मेंटेनेंस का केस किया था। डोमेस्टिक वायलेंस में 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस की मांग की थी। कोर्ट के द्वारा लगातार उसमें नोटिसें भेजी जा रही हैं, लेकिन जानबूझकर अमित मिश्रा और उसकी फैमिली के लोग डोमेस्टिक वायलेंस में अपेयर नहीं हो रहे हैं। जो 498A आईपीसी के तहत जो पहले अपराध होता था, 85 बीएनएस हो गया है, जिसमें पति और उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। उसकी एफआईआर को लेकर के गरिमा पुलिस कमिश्नर से मिली, एसएचओ फीलखाना से मिली, लगातार दौड़ती रही, एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस टहलाती रही। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। मजबूर होकर आज उसने न्यायालय में एक क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की है, जिसमें 27 मार्च डेट फिक्स हुई है उसके बयान के लिए। ये है पूरा मामला।
आपको बता दें कि इस केस की अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई है। वहीं जब इस मामले में हमने अमित मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे फिलहाल बात नहीं हो पाई है। जैसे ही उनका पक्ष सामने आएगा हम आपको वो भी जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ये मामला अब कोर्ट में हो, सच क्या है इसका फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये एक क्रिकेटर की निजी जिंदगी का विवाद है या सच में दहेज और प्रताड़ना का गंभीर मामला। 27 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।